नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार, नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा, एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। अचानक टूटकर गिरा बिजली का करंट युक्त तार, 2 की दुखद मौत। बिजली के तार से मृत्यु की घटना की जांच का डीएम ने दिया आदेश। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीठासीन पदाधिकारियों को एमएल एकेडमी में दिया गया प्रशिक्षण। डिजिटल हुई चुनावी प्रक्रिया, सभी सेक्टर पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। सी विजिल एवं ट्रेसेस ऐप डाउनलोड करने का निर्देश। गड़बड़ी मिलने पर 100 मिनट में होगी कार्रवाई। दरभंगा जंक्शन पर लगे 36 सीसीटीवी कैमरे, डीआरएम ने किया स्टेशन का निरीक्षण। सेविका चयन में अनियमितता बरतने वाली महिला पर्यवेक्षिका पर डीएम ने की कार्रवाई। भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के संकेत। एक सप्ताह में दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में 701 अभियुक्त पहुंचे सलाखों के पीछे, डीआईजी ने दी जानकारी। और 27 मार्च से लगेगा क्रिकेट का महाकुंभ। प्रमंडलीय मीडिया कप का सुबह 9 बजे मिथिला विश्वविद्यालय के खेल मैदान डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में होगा भव्य शुभारंभ। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the Completely English medium based on CBSE curriculum. Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your ward. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन, 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरिया सराय, दरभंगा। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। और समाचार अब विस्तार के साथ। टूटकर गिरा बिजली का करंट युक्त तार, 2 लोगों की दुखद मौत। अचानक टूटकर गिरा 11,000 वोल्ट वाला बिजली का तार, 2 लोगों की दुखद मौत। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान तथा बहेड़ी थाना क्षेत्र में रविवार को अलग अलग घटना में बिजली तार की चपेट में आने से महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। कुशेश्वर स्थान के नारायणपुर गांव में जहां 25 साल के किसान
कुंदन की मौत 11,000 बिजली के करंट युक्त तार के टूटकर गिरने से हो गई। वहीं पघारी उप स्वास्थ्य केंद्र के निकट गोईठा समेट रही गांव के ही पवन यादव की धर्मपत्नी ठकनी देवी की दुखद मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने दोनों जगहों पर सड़क जाम किया। बिजली के तार से मृत्यु की घटना का जिलाधिकारी ने दिया जांच का आदेश। बिजली की तार से हुई मौत की घटना की जांच का दिया गया आदेश। दरभंगा जिले के बहेड़ी एवं कुशेश्वर स्थान अंचल में बिजली का लाइव वायर गिर जाने से 2 व्यक्तियों की हुई मृत्यु के कारणों के प्रशासनिक जांच की बात कही गई है। इससे जांच कराई जाएगी। जिला पदाधिकारी दरभंगा द्वारा बताया गया है कि बहेड़ी एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी अंचल में 24 मार्च को बिजली का लाइव वायर गिर जाने के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। बिजली के तार के गिर जाने के कारणों की जांच करने हेतु 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जिसमें अपर समाहर्ता विभागीय जांच, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी शामिल हैं। यह कमेटी घटनास्थल का भ्रमण कर दुर्घटना के कारणों की पड़ताल करेगी और जांच प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को सुपुर्द करेगी। जिला पदाधिकारी द्वारा विद्युत अंचल के अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंताओं को बिजली के तारों का तुरंत निरीक्षण करने तथा खराब एवं जर्जर तारों को बदलने का निर्देश दिया गया है। कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल ग्रामीण द्वारा बताया गया कि बिजली की तार की चपेट में आने से मृत व्यक्तियों के परिजनों को बिजली विभाग द्वारा 4-4 लाख रुपया अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बहेड़ी अंचल के नारायणपुर गांव की ठकनी देवी उम्र लगभग 60 वर्ष एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी अंचल के कुंदन मुखिया उम्र लगभग 25 वर्ष की मृत्यु बिजली के तार गिर जाने से हो गई थी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीठासीन पदाधिकारियों को ML एकेडमी में दिया गया प्रशिक्षण, बताई गई चुनाव की बारीकियां। पीठासीन पदाधिकारियों का ML एकेडमी में प्रथम प्रशिक्षण। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के संदर्भ में ML एकेडमी लहरी असराय में पीठासीन पदाधिकारियों को प्रथम प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण 2 पालियों में आयोजित किया गया था। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM ने प्रशिक्षण स्थल पहुंचकर प्रशिक्षण गतिविधियों का बारीकी से निरीक्षण किया एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनर को आवश्यक निर्देश दिए। अपने संबोधन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा ने कहा कि मतदान केंद्रों पर निष्पक्ष एवं सफलतापूर्वक मतदान संपन्न कराने की संपूर्ण जवाबदेही उक्त मतदान केंद्र के पीठासीन पदाधिकारी की होती है। मतदान प्रक्रिया पूरी करने में पीठासीन पदाधिकारी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि हर एक मतदान केंद्र पर पीठासीन पदाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। इस हेतु निर्वाचन आयोग के निर्देशों की भलीभांति जानकारी प्राप्त कर लेना जरूरी है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर में पीठासीन पदाधिकारियों को मतदान प्रक्रिया के बारे में बारीकी से बताया जा रहा है, जिसे ध्यान से समझना चाहिए ताकि चुनाव प्रक्रिया पूरी करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के सफल संचालन हेतु पोलिंग पर्सनल्स को ट्रेनिंग दिया जाना है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में हम लोग आज फर्स्ट ट्रेनिंग आज से शुरू कर रहे हैं। आज पीठासीन पदाधिकारी का ट्रेनिंग चल रहा है जो दोनों पालियों में चलेगा। कल भी फर्स्ट पाली में पीठासीन पदाधिकारी का ट्रेनिंग होगा। आज प्रथम और द्वितीय पाली दोनों पाली में पीठासीन पदाधिकारी का ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। हमारे 80 मास्टर ट्रेनर हैं जो सामान्य निर्वाचन जो प्रक्रिया है और EVM, VVPAT आदि का ट्रेनिंग हम लोग मास्टर ट्रेनर से दिला रहे हैं। कल भी इसी टाइप का ट्रेनिंग हम लोग देंगे। 25 तारीख से ये ट्रेनिंग शुरू होकर के 30 तारीख तक फर्स्ट ट्रेनिंग चलेगा।
फिर 19/4 से द्वितीय ट्रेनिंग हम लोग शुरू करेंगे और 26/4 में 25/4 में जाके ख़त्म करेंगे। नोडल पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग। हाँ, प्रशिक्षण चल रहा है। जितने भी कर्मी हैं जो निर्वाचन संपन्न कराएंगे, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी फर्स्ट, मतदान पदाधिकारी द्वितीय, मतदान पदाधिकारी तृतीय, सभी कर्मियों का यहाँ पे प्रशिक्षण निर्धारित किया गया है, जो निर्वाचन को त्रुटिपूर्ण करने के लिए उनका सामान्य प्रशिक्षण, कैसे वो सारा कागजात को वो व्यवस्थित करेंगे, और साथ ही साथ ईवीएम्स का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उनको दिया जा रहा है, ताकि हमारा जो मतदान हो 29/4/2019 को और मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित 6 मई 2019 को, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो मतदान के संचालन में। इसीलिए सभी पीठासीन पदाधिकारी और मतदान पदाधिकारियों को यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन 2200 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। एक सीटिंग में 1100 आदमी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। डिजिटल हुई चुनाव प्रक्रिया, सभी सेक्टर पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित। सी विजिल एवं ट्रेसेस ऐप डाउनलोड करने का निर्देश, गड़बड़ी मिलने पर 100 मिनट में होगी कार्रवाई। डिजिटल हुई चुनाव प्रक्रिया, सभी सेक्टर पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित हुई। सी विजिल और ट्रेसेस ऐप डाउनलोड करने का निर्देश, गड़बड़ी मिलने पर 100 मिनट में होगी कार्रवाई। झंझारपुर विधानसभा के सभी 300 बूथ की तैयारियों की समीक्षा। झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी 32 सेक्टर पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक एसडीएम अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई। बैठक की शुरुआत कर एसडीएम जिला की बैठक में शामिल होने चले गए। इसके बाद सेक्टर वाइज समीक्षा नोडल पदाधिकारी बने बीडीओ डॉक्टर अमित कुमार अमन ने की। बारी बारी से सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, फ्लाइंग मजिस्ट्रेट, स्टैटिक सर्विलांस टीम से बूथ का रूट चार्ट, नजरी नक्शा, बूथ पर उपलब्ध सुविधाओं में कमी आदि के विषय पर रिपोर्ट ली गई। वीडियो ने सभी से चुनाव आयोग द्वारा लिए गए सी विजिल एवं ट्रेसेस ऐप डाउनलोड करने को कहा। बैठक के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि विधानसभा के अंतर्गत 32 सेक्टर के जिम्मे 320 बूथ हैं। किसी बूथ पर अगर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार उपलब्ध सुविधा में कमी है तो इसे समय रहते दूर किया जा सके। बूथ पर रैंप, बिजली, पेयजल, शौचालय और पहुंचने के सुगम रास्ते पर विशेष नजर रखनी है। डिजिटल सुविधा के फायदे, सी विजिल ऐप को प्ले स्टोर में जाकर अधिकारी के अलावा आम लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्षेत्र में कहीं भी अगर आचार संहिता का उल्लंघन होते दिखे तो लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड किए गए इस ऐप से फोटो अथवा वीडियो शूट कर भेजेंगे। भेजने के 100 मिनट के अंदर कार्रवाई करने का निर्देश है। ऐप पर शिकायत दर्ज होते ही लोकेशन के आधार पर डिजिटली उस क्षेत्र के जवाबदेह अधिकारी को कार्रवाई के लिए संदेश भेजा जाएगा। दूसरा, एक और ऐप ELE ट्रेसेस है। यह विशेषकर सेक्टर पदाधिकारी को डाउनलोड करना है। किसी भी बूथ पर उपलब्ध सुविधा में कमी दिखे अथवा गड़बड़ी दिखे तो इसे फोटो या वीडियो की शक्ल में मोबाइल से शूट कर भेज देना है। लोकेशन के आधार पर संबंधित जवाबदेह अधिकारी को शिकायत मिल जाएगी। विधानसभा और क्या बता विधानसभा में कितना सेक्टर 32 232 के उसका संख्या को पता है गए थे। वो सभी 32 सेक्टर से संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर, फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलांस टीम, इन सभी के साथ हम लोग समीक्षा बैठक आज आयोजित किए गए थे। इनको पूर्व की बैठकों में कई तरह के प्रपत्र दिए गए थे जिनसे बूथ में जितने भी मिनिमम फैसिलिटी एश्योर करनी होती है तो उस फैसिलिटी के संबंध में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। और इसके रिव्यू से हम लोगों को पता चला कि अभी भी कुछ जगहों पर रैंप बनाया जाना शेष है। तो इसके बारे में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि 3 से 4 दिनों में जहाँ भी ये कमी रह गई है उसको दूर कर लिया जाएगा। दूसरी चीज़ें जो है सी विजिल ऐप है, तो
जो जिसके माध्यम से कहीं भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाया जाता है तो पब्लिक इसका इस्तेमाल करेंगे और सी विजिल के माध्यम से जो भी वीडियोस किसी रैली की या कोई किसी भी तरह के आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले की कोई तस्वीर अगर कोई भी पब्लिक खींच सकते हैं और इस ऐप के माध्यम से वो करेंगे तो विदिन 100 मिनट्स इस पर रिस्पॉन्ड करना होगा। सी विजिल ऐप है ये, तो इसके बारे में रिव्यू किया। दूसरा एक है बूथ की फैसिलिटीज़ के बारे में इलेक्शन ट्रेसेस ऐप है जो हमारे सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिया गया था। उस ऐप के माध्यम से भी वो रिपोर्ट करते हैं कि बूथ पे शौचालय है कि नहीं, पेयजल की व्यवस्था है कि नहीं, रैंप बना हुआ है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, वो सारी हम लोग आज सभी रिव्यू किए हैं। जिनके रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है उनको आज का ही समय दिया गया है, आज 4 बजे तक वो रिपोर्ट जमा कर लेंगे। देख रहे हैं जो अभी नजरी नक्शा और नहीं बनाया तो बैठ के आपको बना रहे हैं, किसी तरह की उनको समस्या आ रही है तो हम लोग उसको दूर भी कर रहे हैं। सेविका चयन में अनियमितता बरतने वाली महिला पर्यवेक्षिका पर डीएम ने की कार्रवाई, भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के दिए संकेत। सेविका चयन में अनियमितता बरतने वाले महिला पर्यवेक्षिका पर कार्रवाई। जिला पदाधिकारी दरभंगा द्वारा समेकित बाल विकास परियोजना बहेड़ी में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन में अनियमितता बरते जाने की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है। शिकायतों की जांच डीपीओ, आईसीडीएस एवं सदर सीडीपीओ से कराई गई। जांच दल द्वारा 23 परिवारों की जांच की गई, जिसमें 5 महिला पर्यवेक्षिकाओं के द्वारा आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका चयन में अनियमितता बरते जाने की बातें प्रकाश में आई है। सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं से स्पष्टीकरण पूछा गया है, जिसमें प्रियंका कुमारी, राम शोभा कुमारी, मनोरमा देवी एवं उषा कुमारी के नाम शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन कमेटी में वार्ड सदस्य, अध्यक्ष और महिला पर्यवेक्षिका सदस्य सचिव होते हैं। डीपीओ आईसीडीएस द्वारा बताया गया कि हनुमान नगर सीडीपीओ के जांच में भी एक महिला पर्यवेक्षिका रिंकू कुमारी के विरुद्ध सेविका सहायिका के चयन में अनियमितता बरते जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उक्त महिला पर्यवेक्षिका से भी स्पष्टीकरण पूछा गया है। जिला पदाधिकारी दरभंगा ने भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने का संकेत दिया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरिया सराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। अचानक टूटकर गिरा बिजली का करंट युक्त तार, 2 की दुखद मौत। बिजली के तार से मृत्यु की घटना की जांच का डीएम ने दिया आदेश। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीठासीन पदाधिकारियों को एमएल एकेडमी में दिया गया प्रशिक्षण। डिजिटल हुई चुनावी प्रक्रिया, सभी सेक्टर पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। सी विजिल एवं ट्रेसेस ऐप डाउनलोड करने का निर्देश, गड़बड़ी मिलने पर 100 मिनट में होगी कार्रवाई।
दरभंगा जंक्शन पर लगे 36 सीसीटीवी कैमरे, डीआरएम ने किया स्टेशन का निरीक्षण। सेविका चयन में अनियमितता बरतने वाली महिला पर्यवेक्षिका पर डीएम ने की कार्रवाई। भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के संकेत। एक सप्ताह में दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में 701 अभियुक्त पहुंचे सलाखों के पीछे, डीआईजी ने दी जानकारी। और 27 मार्च से लगेगा क्रिकेट का महाकुंभ। प्रमंडलीय मीडिया कप का सुबह 9 बजे मिथिला विश्वविद्यालय के खेल मैदान डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में होगा भव्य शुभारंभ। एक सप्ताह में दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिलों में 701 अभियुक्त पहुंचे सलाखों के पीछे, डीआईजी ने दी जानकारी। दरभंगा क्षेत्रांतर्गत तीनों जिलों क्रमशः दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में 18 मार्च से 24 मार्च तक एक सप्ताह में अपराध के विभिन्न कांडों में कुल 701 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। इनमें से कुछ ने आत्मसमर्पण किया। दरभंगा में अभियुक्तों की संख्या रही जो सलाखों के पीछे गए 275। मधुबनी में सलाखों के पीछे जाने वाले लोगों की संख्या रही अभियुक्तों की 262। समस्तीपुर में अभियुक्त कुल 164 गए सलाखों के पीछे। तीनों जिलों को मिलाकर 701 अभियुक्त सलाखों के पीछे गए। डीआईजी छत्रनील सिंह ने दी तमाम जानकारी मीडिया को। 27 मार्च से लगेगा क्रिकेट का महाकुंभ। प्रमंडलीय मीडिया कप का सुबह 9 बजे मिथिला विश्वविद्यालय के खेल मैदान डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में होगा भव्य शुभारंभ। तैयारियां पूरी। मीडिया स्पोर्ट्स क्लब के तत्वावधान में 27 मार्च से 5 अप्रैल तक प्रमंडलीय मीडिया कप 2019 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में हो रहा है। इसमें मधुबनी एवं दरभंगा जिले की 8 मीडिया कर्मियों की टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए स्टेडियम में पिच एवं गैलरी बनाने समेत सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मीडिया स्पोर्ट्स क्लब के महासचिव अमित कुमार ने बताया कि डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता का उद्घाटन 27 मार्च को प्रातः 9 बजे दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम करेंगे। इस अवसर पर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम मुख्य अतिथि होंगे। वहीं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी डॉक्टर अजय नाथ झा समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री कुमार ने बताया कि प्रमंडलीय स्तर के मीडिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में मधुबनी मीडिया एकादश, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनसाइट मिथिला मीडिया, रेस्ट ऑफ मीडिया, प्रभात खबर मीडिया, हिंदुस्तान मीडिया एवं वेब मीडिया एकादश की टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में शामिल 8 टीमों को 2 पुलों में विभक्त कर टाई सीट बनाया गया है। इस प्रतियोगिता में सभी मैच 20-20 ओवरों का लीग कम नॉकआउट आधार पर खेला जाएगा। पूल ए में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एकादश, हिंदुस्तान मीडिया एकादश, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं इनसाइट मिथिला मीडिया की टीमें हैं, जबकि पूल बी में मधुबनी मीडिया, प्रभात खबर मीडिया, वेब मीडिया एवं रेस्ट ऑफ मीडिया एकादश को शामिल किया गया है। प्रतियोगिता के उद्घाटन के दिन 27 मार्च को प्रातः 10 बजे हिंदुस्तान मीडिया एकादश एवं इनसाइट मिथिला मीडिया एकादश के बीच मैच खेला जाएगा। प्रतियोगिता का दोनों सेमीफाइनल 3 अप्रैल को तथा फाइनल 5 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा। मधुमक्खी पालन प्रचार प्रसार के लिए लोगों को किया गया जागरूक। मधुमक्खी पालन प्रचार प्रसार के लिए लोगों को किया जागरूक। चनौरा गोठ गांव के दुर्गा स्थान परिसर में पटना ने 10 बॉक्स से शुरुआत करने की दी जानकारी। झंझारपुर प्रखंड के चनौरा गोठ गांव स्थित दुर्गा स्थान परिसर में राज्य मधुमक्खी पालन प्रसार विभाग की ओर से जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मेजर हनी मिशन कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर में बतौर प्रशिक्षक विभाग के कार्यकारी पदाधिकारी RN सिंह, तकनीकी कार्यकारी अधिकारी LN शर्मा लोगों को मधुमक्खी उद्योग को लेकर जागरूकता उनके बीच बांटी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार के तत्वावधान में आयोजित शिविर में उपस्थित लोगों को मधुमक्खी पालन से संबंधित जानकारी साझा करते हुए प्रशिक्षक ने कहा कि मधुमक्खी पालन के लिए विभाग द्वारा देने का सब्सिडी प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अनुसूचित जाति जनजाति को 90% सब्सिडी उपलब्ध कराती है, वहीं सामान्य जाति को 80% सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। प्रशिक्षकों का कहना है कि मात्र 10 बॉक्स से मधुमक्खी पालन की शुरुआत की जा सकती है, जिससे प्रति वर्ष 10,000 से ज़्यादा की आमदनी हो सके। कहा कि मधुमक्खी पालन से सिर्फ शहद ही मुनाफा नहीं कमाया जा सकता, इसके अलावा पराग, मोम आदि से भी मुनाफा कमाकर किसान समृद्ध बन सकते हैं। प्रशिक्षक ने कहा कि मधुबनी जिला में मधुमक्खी पालन नहीं के बराबर होता है। यहाँ के किसानों को मधुमक्खी पालन को लेकर अगले 5 दिवसीय प्रशिक्षण अगले महीने दिया जाएगा।
टेम्परेचर पानी गर्म करते हैं। पानी गर्म करने के बाद देखिएगा कि वो जो है सो मधु जो है सो जब खाते हैं तो और सब चीज़ जो आप खाइएगा तो क्या होता है, इनडायरेक्ट जो है सो शरीर में कभी मोतियाबिंद नहीं होता। तो ये बच्चा को, प्रत्येक बच्चा को जो है सो आप देखिएगा कि अगर घर में मधु हो तो बच्चे को देना चाहिए। उससे क्या होता है, हार्ट का जो है सो हार्ट का उसमें आपको बता देगा कि ग्लूकोज का क्या होना है। तो उसमें जिसमें जो है ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का और ग्लूकोज सुक्रोज का मात्रा जो है इसी में जो है आते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपका आँख आ जाता है, आँख आ जाता था, लाल हो जाता है, तो देखते होंगे कि मधु जो है सो तो आप देखते होंगे कि जो ये कुरेर वगैरह जो निकालते हैं उसमें आप देखेंगे कि अंडा बच्चा जो है सो सब भी आप लोग सुने होंगे जो जामुन का मध खाता है या जामुन खाने से शुगर नहीं होता है, लेकिन नहीं, हमको जामुन नहीं करना है, हटा देना है। दूसरी चीज़ है कि आप मधु अगर यहाँ पर थोड़ा गिरा दीजिए, देखिएगा यहाँ पर मधुमक्खी जो होगी या भौरा होगा वो आएगा। उस ऐसे स्वास्थ्य के लिए यानी मेडिसिन दवा के रूप में खाते हैं। आज चनौड़ागंज दुर्गा स्थान में मेजर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा मेजर हनी मिशन कार्यक्रम अंतर्गत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। इस जागरूकता शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ के जो किसान भाई हैं, बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं, ये मेजर हनी मिशन कार्यक्रम अंतर्गत मधुमक्खी पालन का उद्योग करके आप व्यवसाय को अपनाएं और अपना आर्थिक लाभ बढ़ाएं। मधुमक्खी पालन से और प्रोडक्ट भी प्राप्त होता है, जैसे पराग। मधुमक्खी आप देखते होंगे अपने पैर में चमकीला, पीला, उजला कुछ लेकर के आती है, जिसको हम पराग कहते हैं। और इसको भी यदि हम इकट्ठा करते हैं, इसको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी बनी हुई है और ये भी 250 से 300 रुपये प्रति केजी के दर से बिक जाता है। इसके बाद मधुमक्खी एक और पदार्थ लाती है जिसको हम परपोलिश कहते हैं और हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसको निकालने में भी बहुत, जिसको हम परपोलिश कहते हैं और इसको भी हम आसानी से निकाल लेते हैं और ये भी 250 से 300 रुपये प्रति केजी के दर से बिक जाता है। इसके बाद मधुमक्खी से हमें प्राप्त होता है मोम। मोम बहुत ही ज़रूरी का चीज़ होता है। मधुमक्खी पालन इंडस्ट्री में इससे खुद ही कुंभ फाउंडेशन सीट बना करके, छत्ता आधार बना करके मधुमक्खी परिवार के विकास के लिए उसको लगाया जाता है। साथ ही मोम का इस्तेमाल जितने भी प्रकार के ऑइंटमेंट बनते हैं उसमें किया जाता है। जो भी लाभुक मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षण लेकर के और मधुमक्खी पालन का कार्य करेंगे, मेजर हनी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। सामान्य वर्ग के लोग को 80% अनुदान पर बक्स मुहैया कराया जाएगा और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को 90% अनुदान पर 10 बक्से मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। और यदि लोग इससे ज़्यादा बढ़ करके करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, जिससे वो मधुमक्खी पालन उद्योग के अंतर्गत मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें जो कैंडिडेट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, माइनॉरिटी होंगे, उनको देहाती क्षेत्र में रोजगार करने के लिए 35% सब्सिडी की व्यवस्था है। मैं RN सिंह, राज्य मधुमक्खी पालन प्रसार केंद्र, खादी और ग्राम उद्योग आयोग, पटना से कार्यकारी अधिकारी। वर्ल्ड टीबी डे पर निकाली गई रैली। वर्ल्ड टीबी डे पर निकाली गई रैली। टीबी मुक्त भारत की कल्पना के साथ लगाया गया नारा। टीबी हारेगा, टीबी हारेगा, टीबी हारेगा, टीबी हारेगा। दरभंगा लोकसभा सीट से कांग्रेस का टिकट कीर्ति आजाद को देने की पुरजोर मांग की कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर कमरुल हसन, सेवा दल के डॉक्टर जमाल हसन एवं अब्दुल हादी सिद्दीकी ने। इन सबों ने कहा कि अगर कीर्ति आजाद को महागठबंधन ने कांग्रेस से टिकट नहीं दिया दरभंगा से तो यह उनकी बड़ी भूल होगी। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर कमरुल हसन ने कहा है कि दरभंगा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कीर्ति आजाद जी हों और वही दरभंगा लोकसभा से चुनाव जीत सकते हैं। महागठबंधन उन्हें ही यहां से उम्मीदवार बनाए। कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि महागठबंधन सोच समझकर फैसला ले। दरभंगा लोकसभा सीट पर कहीं उनकी गलती से महागठबंधन को मिथिलांचल में नुकसान न हो, क्योंकि महागठबंधन के 40 सीट में इकलौते ब्राह्मण उम्मीदवार हैं कीर्ति आजाद। अगर इन्हें टिकट नहीं दिया गया तो संदेश गलत जाएगा, ब्राह्मणों के बीच विरोधियों को मौका मिल जाएगा। इसलिए हम सभी कांग्रेसियों की मांग है कि कीर्ति आजाद को दरभंगा लोकसभा से उम्मीदवार बनाया जाए, कहा यह कांग्रेसियों ने। कांग्रेस नेता अब्दुल हादी सिद्दीकी ने कहा कि दरभंगा लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रदेश नेता द्वारा साजिश की जा रही है, क्योंकि कीर्ति आजाद के आने से उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।
आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि गठबंधन जो बना, जिसमें राजद है, कांग्रेस है, हम है, रालोसपा है या और भी अन्य दल है, उसमें जो सीटों का बंटवारा हो रहा है, जो आए दिन कहते हुए ये प्रेस के माध्यम से हो या चौक चौराहे पर हो, आए दिन एक गलतफहमी फैलाने की बात चल रही है। उसी पर हम लोगों ने चिंतित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सभी मीडिया बंधुओं का हम स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमारी जो बात, हमारी जो वार्ता है उसका मैसेज आप दूर दूर तक देंगे और हमारी जो फीलिंग्स है, जो कांग्रेस के इतने पुराने से पिछले 55-56 बरस से हम कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल हादी सिद्दीकी साहब पिछला इलेक्शन में 2010 में ये लड़े थे, असेंबली का हम भी लड़े थे, हम जिला अध्यक्ष में रहे 12 साल। इस हैसियत से हम लोग को चिंता हो रही कि ऐसा न हो कि कुछ उलट पुलट करके वोट का समीकरण बदल जाए और इसका फ़ायदा बीजेपी को हो जाए, ये हम कदापि नहीं चाहते हैं। एक जानकारी तो है कि साहब कीर्ति जी 5 तारीख को नॉमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन वो डेट बढ़ भी सकता है। टिकट उनकी फाइनलाइज जब होगी कि या घोषणा हो गया कि महागठबंधन से उनको उम्मीदवार बना दिया गया है, तो 5 तारीख का उन्होंने रखा है कि मैं 5 तारीख को नॉमिनेशन करूंगा। सबसे बड़ी बात जो अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद ये है कि 3 टर्म 15 साल हम लोगों ने आरजेडी को गठबंधन के तहत में हम सभी कांग्रेसियों ने कंधे से कंधा मिलाकर उनको जिताने का, उनको वोट करवाने का सब कुछ मदद किया। पिछले 2015 के विधानसभा चुनाव में हमारे कांग्रेस से एक भी प्रत्याशी दरभंगा जिला में नहीं हुए, 10 विधानसभा था, उसमें एक भी प्रत्याशी नहीं दिया गया। तब भी हम सभी कांग्रेसियों ने मिलकर जो है महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी थे उनको जिताने का काम किया। लेकिन मुझे आज ये समझ में नहीं आ रहा कि जब आज के लोकसभा चुनाव में एक जीते हुए सांसद जो हमारे महागठबंधन के मेहमान हुए, वो एक मेहमान की तरह हमारे पार्टी में आए हैं और हमारे महागठबंधन में है और वो जीते हुए सांसद है, उनको अगर टिकट ना देगी अगर इस हालत में महागठबंधन, तो मुझे लगता है इसका गलत न्यूज पूरे मतलब जनता में जाएगा और बिहार में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अभी तक जो हम लोगों को मिला है आंकड़ा 40 सीट जो महागठबंधन का है उसमें एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं है, सिर्फ कीर्ति झा आजाद जी को छोड़ के। अगर ब्राह्मण उम्मीदवार अगर नहीं दिया जाएगा, हमारे महागठबंधन का नारा क्या है कि सब जात सभी धर्म के लोगों को हम साथ लेकर चलने की बात करते हैं, और ब्राह्मण उम्मीदवार अगर हमारे महागठबंधन से नहीं होगा तो मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा मैसेज विरोधी पार्टियों को मिल जाएगा कि इन लोगों ने ब्राह्मण विरोधी काम किया है, ना ब्राह्मण का एक उम्मीदवार दिया है, ना इनको ब्राह्मण के वोट की जरूरत है। उस दिन ही आपकी बिहार में हार निश्चित हो जाएगी। और मुझे लगता है कि दरभंगा सीट अगर कीर्ति आजाद जी को नहीं दिया गया और तो इसका इफेक्ट आपको मिथिलांचल में अच्छी तरह से दिखेगा और सभी सीटों पर मुझे लगता है कि इसका नुकसान दिख जाएगा। देखिए, वो तो हमारे माननीय राहुल गांधी जी जो सोचे करें, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वैसी नौबत आए तो कांग्रेस सक्षम है लड़ने के लिए अकेले। अगर वो लड़ेगी तो भी वो अच्छा पोजीशन अपना बिहार में दिखा सकती है। यानी कि एक लहर बनी हुई है कि उनके आने के बाद निश्चित है कि वो जीत होगी, लेकिन कल तक ये रिपोर्ट थी कि उनका फाइनल हो गया है। आज फिर हमारे ही पार्टी के कुछ ऐसे भी लीडर हैं जो षड्यंत्र रच रहे हैं अलीनगर के सीट को लेकर के। हमको ऐसा लगता है कि अलीनगर के सीट को कैसे हम अपने कब्जे में लें और बारी सिद्दीकी को यहाँ ले आए, ये षड्यंत्र रच रहे हैं। वैसे यहाँ आने से अब्दुल बारी सिद्दीकी की जीत निश्चित नहीं है, इसलिए कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी यही एक उद्देश्य है कि ब्राह्मण जो हमसे बिछड़े हुए हैं उनको हमको लाना है और तमाम जातियों को लेके चलना है, तमाम कास्ट को। न हमारे यहाँ धर्म की राजनीति हो न कास्ट, लेकिन ब्राह्मण हमसे रूठे हुए थे। आज कीर्ति झा के आने से ब्राह्मण हमारी तरफ लौट रहे थे, एक बहुत बड़ा जत्था हमारे यहाँ आ रहा था। इनके न आने से लगता है कि एक फीलिंग पैदा होगी पूरे बिहार में, ब्राह्मण वोट से हम लोग वंचित हो जाएंगे और इसका खुमियाजा भुगतेंगे। अब इसके पीछे जो नेता ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं, ये पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। ये हमारे जनता के बीच में भी ये फीलिंग पैदा हो गई है और हम तमाम कांग्रेसी ऐसे नेताओं को हम लोग आगे चल करके उनसे जरूर बदला लेंगे कि ये पार्टी को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, पार्टी को बिछड़ने की साजिश कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी से पूरे देश त्राहिमाम हो रहा है। आज हमको फायदा उठाने का वक्त आया है। कीर्ति झा की जीत निश्चित ही थी और हो सकता है कि हम बिहार में गठबंधन की राजनीति में 30-35 सीट लेके आ सकते हैं, लेकिन जो षड्यंत्र रचा जाता है इसमें हमको बहुत बड़ा नुकसान होने का। वो हमारे बड़े नेता हैं
बिहार प्रदेश के बड़े नेताओं में से है। नाम लेने का मतलब है कि हम लोगों पर कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। नाम भी हम बताते हैं, मदन मोहन झा है, मदन मोहन झा है जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है। हम लोग को उन्हीं पर शक हो रहा है। बारी सिद्दीकी के साथ उनका चुनाव अलीनगर में 2010 में लड़े थे, वो हार गए। आज वो चाह रहे हैं कि हम अपने बेटा को वहां से लड़ाएं। ये आक्रोश पूरी जनता को है, पूरे जो कांग्रेस को आज हम 35 साल 40 साल से जोत रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, मैंने एक कार्यकर्ता की हैसियत से उनके मनोबल को तोड़ रहे हैं, इसलिए कि ये दबंग नेता है। कीर्ति झा आजाद जी दबंग नेता है, 3 बार MP रह चुके हैं। उनके आने से उनको खतरा महसूस हो रहा है। ये मेरे कार्यकर्ता की एक सोच है। और कल तक जो फाइनल था, आज लग रहा है कि वो उनके पीछे पड़े हुए हैं बारी सिद्दीकी को लाने के लिए, जबकि यहाँ बारी सिद्दीकी और वहाँ भी मधुबनी में 2 कंस्टिट्यूएंसी में एक साथ दोनों मुस्लिम आ जाए, ये कहीं से कोई तुक नहीं लग रहा है। ये फीलिंग पैदा हो जाएगी एकदम। कॉलेज खुलते ही दीक्षांत समारोह की तैयारियों में जुटा CM साइंस कॉलेज दरभंगा। कॉलेज खुलते ही दीक्षांत समारोह की तैयारियों में जुटा CM साइंस कॉलेज दरभंगा। सत्र 2015-2018 के कुल 407 सफल छात्र छात्राओं में से अब तक 108 ने जमा कराया अपना आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल तक विस्तारित। दीक्षांत अभिभाषण के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा ने दी स्वीकृति। होली की छुट्टियों के बाद सोमवार को कॉलेज खुलने के साथ ही CM साइंस कॉलेज प्रशासन पहले दीक्षांत समारोह की तैयारियों में एक बार फिर से जुट गया। सोमवार को प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद ने विभिन्न कमेटियों के समन्वयकों एवं विभागाध्यक्षों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर जहां समारोह की तैयारियों का जायजा लिया, वहीं कड़ी धूप के बावजूद महाविद्यालय के आंतरिक परिसर के सौंदर्यीकरण की बाबत चल रहे कार्यों का निरीक्षण करते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। परिसर के निरीक्षण के क्रम में उन्होंने समारोह स्थल तक पहुंच पथ के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की। इस दौरान महाविद्यालय के बरसर डॉक्टर योगेंद्र झा, रसायन विज्ञान के शिक्षक डॉक्टर अशोक कुमार झा, प्रधान सहायक कृष्ण कुमार चौधरी, IQAC सहायक प्रवीण कुमार झा एवं अभियंता मोहम्मद इकबाल भी उनके साथ थे। ये था तक के समाचार, बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। अचानक टूटकर गिरा बिजली का करंट युक्त तार, 2 की दुखद मौत। बिजली के तार से मृत्यु की घटना की जांच का DM ने दिया आदेश। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीठासीन पदाधिकारियों को ML एकेडमी में दिया गया प्रशिक्षण। डिजिटल हुई चुनावी प्रक्रिया, सभी सेक्टर पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। सी विजिल एवं ट्रेसेस ऐप डाउनलोड करने का निर्देश, गड़बड़ी मिलने पर 100 मिनट में होगी कार्रवाई। दरभंगा जंक्शन पर लगे 36 CCTV कैमरे, DRM ने किया स्टेशन का निरीक्षण। सेविका चयन में अनियमितता बरतने वाली महिला पर्यवेक्षिका पर DM ने की कार्रवाई। भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के संकेत। एक सप्ताह में दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में 701 अभियुक्त पहुंचे सलाखों के पीछे, DIG ने दी जानकारी। और 27 मार्च से लगेगा क्रिकेट का महाकुंभ। प्रमंडलीय मीडिया कप का सुबह 9 बजे मिथिला विश्वविद्यालय के खेल मैदान डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में होगा भव्य शुभारंभ। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले एपिसोड में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।